अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर 4 के सेल्फ असेसमेंट के 17 क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास जो हमारा नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है वो हमारा क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डाटा में हम जो है मीन को यूज़ करते हैं, मीडियन को, मोड को, या ऑल ऑफ दीज हम कौन से फॉर्मूले को हम क्वालिटेटिव डाटा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डाटा में हमने क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इस तरह आप जो है ना इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एग्जाम्पल लगाई, जैसे चिल्ड्रन जेंडर्स लगाई है मैंने। ठीक है, जेंडर लगाई है, और दूसरा मैंने लगाया फेवरेट कलर्स। ठीक है, जैसे इसमें आपके पास न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल डेटा में आपके पास इस तरह एक डेटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कलर्स का डेटा है। ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, तो आपके पास नॉन न्यूमेरिकल डेटा किसको हम कहते हैं? जैसे हमारे पास ये मैंने एग्जांपल दिया जैसे कलर्स वगैरह के डेटा को। ठीक है, तो कलर्स वगैरह के डेटा को आप कैसे उसको आप मीन लगाएंगे उसमें। ठीक है, मतलब सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, आप ऐड नहीं कर सकते कलर के डेटा में रेड, ब्लू, येलो वगैरह वैल्यूज़ को हम ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा जो है मीन इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो मीडियन देखते हैं हम लोग। मीडियन हमारे पास हम मीडियन लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपने न्यूमेरिकल डेटा में से जो है सबसे छोटी वैल्यू लगाते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 करते हुए हम अपनी बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं वैल्यूज़ को। लेकिन जब हमें कलर्स का डेटा दिया होगा तो हम उसमें से अपना मीडियन नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, तो मोड हम लोग चेक करते हैं। जैसे हमें मोड दिया हुआ है, मोड का मतलब है कि हम लोगों ने जो है मिड में जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने अलग कर लेना। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, जो ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, उनको हमने अलग कर लेना है। तो जैसे हमारे पास कलर्स में होता है रेड, ब्लू, येलो। जैसे हमारे पास 3 रेड आ रहे हैं, ठीक है, 2 ब्लू आ रहे हैं, या 4 येलो आ रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह हम ये मोड उसमें से निकाल सकते हैं कि हमारे पास येलो कलर जो है उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम उसमें हम क्या लगा सकते हैं, अपना मोड हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मीडियन और मीन जो है हम अपना नॉन न्यूमेरिकल डेटा में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। जो हमारा लिखा होता है हमेशा क्वालिटेटिव डाटा, आपके पास ये MCQs में भी आ सकता है। ठीक है, कि आपका क्वालिटेटिव डाटा जो है वो उसमें आप मीन, मोड या मीडियन में कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो उसमें आपने क्या लगाना है, मोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास इस तरह का डाटा होता है। ठीक है, और जो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा में हम अपना मीन और मीडियन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा सेट विद वन मोड। ठीक है, वन मोड को आप जो है यूनी मॉडल कहेंगे। ठीक है, नॉन मॉडल कहेंगे, बायो मॉडल कहेंगे, और मल्टी मॉडल कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा वन मोड होता है, ठीक है, वन मोड का मतलब हमारे पास जब एक मोड होता है तो उसमें हम अपना यूनी मॉडल लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कोई भी मोड नहीं होता है जब डेटा सेट में, ठीक है, तो उसमें हम नॉन मॉडल लगाते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है MCQs वगैरह याद रखिएगा। और बायो मोड में हम अपना दो, जैसे हमें डेटा दिया होता है एक से ज़्यादा होता है और या दो होते हैं हमारे पास, तो उसको हम बायो मोड कहते हैं। ठीक है, मल्टी मोड हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास ज़्यादा सारे होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मोड होते हैं, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, मल्टी मोड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमारा कौन सा मोड ठीक होगा, यूनी मोड ठीक होगा। ठीक है, द आंसर करेक्ट इज बी, यूनी मॉडल। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं आगे उन्होंने काफ़ी सारे और कहा है कि इनमें से आपने मोड निकालना है। ठीक है, और हमें वैल्यूज़ दी हुई, आंसर दिए हैं। ठीक है, ए हमें 11 दिया हुआ है, बी हमें 10 दिया हुआ है, सी 14 और डी हमें 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, हमारे पास सारा डेटा था, हमने मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह अपने डेटा को लगाते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है भाई हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाती है लिमिट एक्स वगैरह की आ जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितना भी हमें डेटा दिया था उसको 1 बाय 1 लगाया। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ बीच में मुझे सेम दी हुई थी, मतलब जैसे कि 8 था तो ये एक ही दफ़ा था तो मैंने इसको 1 टाइम लिखा। ठीक है, 9 था तो 1 टाइम था तो मैंने 1 टाइम लिखा। 10 हमें जो है एक ही दफ़ा पूरे डेटा में दिया हुआ था तो मैंने एक दफ़ा लिखा। ठीक है, जैसे 11 है तो 11 ये देखें, एक दफ़ा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है और एक दफ़ा 11 मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। 2 दफ़ा उन्होंने 11 मुझे दिया तो मैंने यहाँ पे 11 में 2 लगाया। 12 भी उन्होंने 1 टाइम दिया, 13 भी, और 14 भी जो 1 टाइम दिया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मोड जो है हमारा डिफाइन हो जाता है कि हमारा जो 11 है वो 2 दफ़ा दिया हुआ। ठीक है, तो रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, हमारी 11 है। तो ठीक है, मतलब बार बार रिपीट होने वाली, क्योंकि बाकी सारे जो है ना वो सिंगल है, 1 1 1 आया, इसका 2। अगर यहाँ पे किसी और वैल्यूज़ का हमारा 3 टाइम आ जाता, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू होती तो हम फिर उसको अपना मोड लेते। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अभी रिपीटेड वैल्यू क्या है, 11 है, इधर रिपीटेड वैल्यू इज़ 11 मोड। ठीक है, तो आंसर में आप देख लें करेक्ट आपका कौन सा है, ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है वो मोड डिफाइन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हैव मोर देन, ठीक है, और वैल्यूज़ फॉर अ सेट ऑफ डेटा। ठीक है, आगे हमें मीडियन, मीन, मोड और नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है। ठीक है,
मतलब कि हमने बताना है कि हमारा जो हमें एक डेटा सेट है, ठीक है, उन्होंने हमें दिया नहीं है, ठीक है, तो ये हम फॉर एग्जांपल खुद से एक इस तरह का एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो इस डेटा में से हमने अपना मीन, मीडियन, मोड और निकालना है, ठीक है। तो उसमें हमने आंसर वो निकालना है जिसमें हमें एक या एक मतलब दो वैल्यूज़ जो मतलब एक अलग से और एक अलग से दो वैल्यूज़ का आंसर हमारे पास चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल एक डेटा ले लिया, ठीक है, 24842 कुछ इस तरह का डेटा मैंने ले लिया, ठीक है। ये डेटा जो है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मीन हम लगा के देखते हैं, ठीक है। मीन का फार्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज़ को पहले हमने ऐड करना है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को, और फिर टोटल जितनी भी होंगी वैल्यूज़, ठीक है, उनको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको मैं जो है सबसे पहले ऐड करती हूँ, ठीक है। ऐड जो है वो मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है। 4 और एंड में है 2 इक्वल करना है और डिवाइड करना है 5 पे, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4, ठीक है। तो इस मीन के हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखें कि हमें चाहिए कोई ऐसा डेटा जो हमारे पास दो वैल्यूज़ का हो, ठीक है। ये हमारे पास, इसका मतलब कि हमने अपना मीन जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। मीडियन लगा के देख लेते हैं, 2 4 ये डेटा सारा, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को मैंने अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले छोटी सी वैल्यू लगानी है, उसके बाद बारी बारी मैंने बड़ी वैल्यू लगानी है। सबसे पहले 2 थी, फिर 2 मैंने लगाई, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से बड़ी 4 थी, फिर दूसरी जो वैल्यू थी बड़ी थी चौथी वो भी 4 थी, और उसके बाद जो बड़ी वैल्यू आ रही थी वो 8 थी। तो मैंने इस तरह 1 बाय 1 करके सारी वैल्यूज़ को निकाला है, ठीक है। तो आप देखें जो मेरा इसमें मीडियन आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 बाय 1 कर यहाँ से मैंने वैल्यूज़ को माइनस किया, एंड में जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है मेरा 4, ठीक है। तो आप ये देखें कि मेरा जो मीडियन आ रहा है 4 वो भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम इसमें मीडियन का भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें मोड। अब मोड के लिए मैंने जो वैल्यूज़ लगाई हुई हैं 2 4 8 4 2, ठीक है। इनमें से मोड हम कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जो वैल्यूज़ हमारी जितनी सेम थी वो हमने बताना होता है, ठीक है। तो हमें 2 दिया हुआ है, 2 टाइम्स है, रिपीटेड है, ठीक है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और इसमें 4 भी जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, 2 और 4 लिया, तो इट्स मीन कि हमारा 2 और 4 हमारे पास दो वैल्यूज़ का डेटा आ गया, सेट आ गया। तो इट्स मीन कि हमारा जो है इसमें मोड वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं आंसर, हम एंड में लिख सकते हैं कि दी करेक्ट आंसर इज़, कौन सा हमारा सी, ठीक है। सी कौन सा हमारा मोड, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना मोड निकालना होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपका मीन क्या है, ठीक है, मीन का क्या होता है, और मीडियन क्या होता है, और मोड क्या होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ एक लाजमी याद रखनी है कि यूनी क्या होता है, यूनी मॉडल क्या होता है। हमारे पास 1 वैल्यू का डेटा जो होता है वो यूनी मॉडल होता है, ठीक है। कोई भी मॉडल हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन मॉडल, उसको हम नॉन मॉडल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह का ना भी पेपर में दिया जाए, अगर चेंज भी दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा नॉन मॉडल, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है बाई मॉडल कौन सा होता है, ठीक है। तो वो आपके पास आपका जो दो डेटा होता है, ठीक है, दो दिए आपके पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपना बायो मोड कहते हैं, ठीक है। मल्टी जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सारे दिए हों हमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे पास हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसको हम वैसे तो हम उसको नॉन न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, ठीक है। और नॉन न्यूमेरिकल डेटा में हमेशा मोड यूज़ होता है, ठीक है। मोड के अलावा नॉन न्यूमेरिकल डेटा में कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है आपने। और दूसरा आपका जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, ठीक है, उसमें आपका मीन और मीडियन लगेगा। जैसे आपके पास आपका डेटा दिया होता है 2 4 5 6 7 का आपको ये डेटा दिया होता है, तो इसमें आपका, इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, और इसमें आपका मीन और मीडियन लगता है, ठीक है। और आपका इस पर मोड भी लगता है, ठीक है। मतलब जो आपकी ज़्यादा वैल्यू होंगी, आपकी रिपीटेड वैल्यू होंगी, वो आप निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वालिटेटिव डाटा होता है, जो आपका नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे आपके कलर्स का डेटा आ रहा है, ठीक है, आपके पास रेड ब्लू येलो कलर्स का डेटा आता है, कलर्स के डेटा को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स के डेटा को आप जो है उसमें से कोई एक कलर निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब मीडियन नहीं निकाल सकते। लेकिन कलर्स के डेटा में से आप जो है मोड वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो कलर रिपीटेड हो, ज़्यादा रिपीटेड हो जो कलर, ठीक है, सब ज़्यादा रिपीटेड जो कलर होगा वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि आपका जो क्वांटिटेटिव डाटा है, ठीक है, उसमें आप मीडियन, मोड और दूसरा आप लगा सकते हैं अपना, ठीक है, मीन लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है, ये वाला डेटा क्वालिटेटिव डेटा, उसमें आप जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा आपका, और आप उसमें जो है अपना मीन और सिर्फ मोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 4 की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करें। कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।